हेलो एंड वेलकम बैक टू टेक वूपर। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त शादाब अशरफ। और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपके लिए रिव्यू करने वाले हैं इन दो प्रोडक्ट्स को। ये हैं दोस्तों इंफ्रारेड थर्मोमीटर्स। अगर आप एक इंफ्रारेड थर्मोमीटर लेने के बारे में सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है। आज की इस वीडियो में हम एक बजट वाला इंफ्रारेड थर्मोमीटर भी चेक करेंगे। ये इंकबर्ड का है, 1700 रुपीज की इसकी प्राइसिंग है। दूसरी तरफ है हमारे पास स्टेनली का थर्मोमीटर, ये भी इंफ्रारेड है और इसकी प्राइसिंग की बात करें तो डबल प्राइसिंग है इसकी, 3600 रुपीज के आसपास अमेजोन पे ये आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर आप एक इंफ्रारेड थर्मोमीटर लेने के बारे में सोच रहे हैं तो क्या आपको एक बजट वाला थर्मोमीटर लेना चाहिए या फिर थोड़े से पैसे और डाल करके एक अच्छा सा थर्मोमीटर आपको परचेज करना चाहिए। कितना डिफरेंस आएगा दोनों की रीडिंग्स के अंदर और देखेंगे कि किसकी एक्यूरेसी ज्यादा है, 1700 रुपीज वाले की या 3600 रुपीज वाले की। तो चलिए दोस्तों ज्यादा देर नहीं करते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पैकेजिंग को देख लेते हैं। स्टेनली का ये जो हमारे पास थर्मोमीटर है इस तरह की पैकेजिंग में आपको मिलेगा अगर आप इसे बाय करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है -38 डिग्री सेल्सियस से लेके 520 डिग्री सेल्सियस तक आप इसे टेम्परेचर रिकॉर्ड कर सकते हैं। एक्यूरेसी की बात करें ±2% एक्यूरेसी यहाँ पे आपको मिलेगी। बाकी मॉडल नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। पैकेजिंग के बैक साइड में यहाँ पे मेंशन है डिस्टेंस टू स्पॉट साइज 8:1 का है। ये रेशियो जितना ज्यादा होगा आपके डिवाइस की एक्यूरेसी उतनी ज्यादा बढ़ जाती है। उसके अलावा एमआरपी की बात करें तो 5180 रुपीज इसकी एमआरपी है। बाकी इस डिवाइस के अंदर जो लेजर क्लास यूज करी गई है वो लेजर क्लास 2 इसके अंदर यूज करी हुई है। उसके अलावा डिवाइस को पावर देने के लिए 2 AAA की बैटरीज आपको यूज करनी पड़ेंगी। वो बैटरीज आपको पैकेज के साथ मिल जाती हैं। तो चलिए इसको यहाँ से कट करते हैं। ये हमारा है थर्मोमीटर। इसके अलावा यहाँ पे हमें साथ में एक बुक मिल जाती है। इस यूजर मैनुअल को आप डिटेल में पढ़ सकते हैं और किस तरह से आपको इसे ऑपरेट करना है वो सारी चीजें यहाँ पे मेंशन की हुई हैं। बाकी 2 बैटरीज हैं उसे भी निकाल लेते हैं। ये अल्कलाइन AAA 2 बैटरीज हमें मिल जाएंगी। चलिए डिवाइस के अंदर बैटरी को लगा देते हैं। तो उसके लिए आपको इसे यहाँ से खोलना पड़ता है और इसके अंदर आपको लैंड यार्ड भी मिल जाएगी रखी हुई। तो लैंड यार्ड को आपको इसमें लगा लेना है। लैंड यार्ड लगाने के लिए यहाँ पे आपको नीचे होल्स मिल जाते हैं, तो इसके अंदर आप इसे आसानी से लगा सकते हैं। अभी हम नहीं यूज करेंगे। तो ये है स्टेनली का IR थर्मोमीटर। काफी ज्यादा प्रीमियम लगता है, जिस प्राइस पॉइंट पे जाता है उसके हिसाब से काफी ज्यादा प्रीमियम है। और नीचे की तरफ आप देख सकते हैं रबराइज ग्रिप मिल जाती है, तो जब आप इसे ऐसे हाथ में पकड़ेंगे तो काफी ज्यादा स्टर्डी हो जाता है। बाकी फ्रंट पे देख सकते हैं यहाँ पे इसका डिस्प्ले है। ऑन करने के लिए सिंपली आपको जो यहाँ पे ट्रिगर बटन दिया हुआ है इसको आपको ऐसे प्रेस करना है और ये डिवाइस आपका ऑन हो जाएगा। सामने की तरफ आपको 2 बटन मिल जाते हैं, इसको होल्ड करके रखेंगे तो ये पावर ऑफ का बटन है, ये आपका पावर ऑफ हो गया। और उसके अलावा राइट साइड में यहाँ पे टेम्परेचर की यूनिट चेंज करने के लिए ऑप्शन दिया हुआ है। आपको सेल्सियस में रिकॉर्ड करना है तो सेल्सियस में कर सकते हैं, फ़ारेनहाइट में करना है तो आप फ़ारेनहाइट में भी चेंज कर सकते हैं। सामने की तरफ आप देख सकते हैं डिवाइस के ऊपर यहाँ पे लेजर लगी हुई है और नीचे की तरफ यहाँ पे IR सेंसर मिल जाता है और नीचे वाला जो पार्ट है यहाँ पे बैटरी हमारी लग जाती है। और रीडिंग्स को मेजर करने के लिए आपको ट्रिगर बटन को होल्ड करके रखना होता है, तो लेजर लाइट यहाँ से निकलती है, आप देख भी सकते हैं वीडियो के अंदर। अब क्योंकि ये कंपैरिजन वीडियो है तो इसका एक बार वेट भी हम चेक कर लेते हैं। 161 ग्राम्स इस वाले डिवाइस का वेट है स्टेनली का। ये हमने रीडिंग स्कैन करी, हमने स्कैन करके छोड़ दिया। 15 सेकंड्स के बाद इसका डिस्प्ले की जो लाइट है वो ऑफ हो जाएगी और 1 मिनट तक अगर आपने डिवाइस को यूज नहीं किया तो इसका पावर ऑफ भी हो जाती है डिवाइस की। और आपको अगर अपने आप पावर ऑफ करना है तो इसका ऑफ बटन को आपको होल्ड करके रखना पड़ेगा। ये ऑफ बटन आप होल्ड करके रखेंगे तो आपका डिवाइस पावर ऑफ हो जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे सेट का भी ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेट लिखा हुआ है, तो आपको एज ए रेफरेंस कोई टेम्परेचर इस पे रीड करना है तो उसके लिए आपको होल्ड करके रखना है। जैसे मैंने भी होल्ड किया अपने डेस्क के ऊपर, रेफरेंस का टेम्परेचर मुझे लेना है तो हम होल्ड करके रखेंगे पहले तो। और होल्ड रखना है आपको, ये बटन जो ट्रिगर वाला है इसको छोड़ना नहीं है, होल्ड करके रखेंगे तो जो भी टेम्परेचर आपको यहाँ पे रेफरेंस के लिए चाहिए उसके साथ साथ आपको अब सेट बटन को प्रेस करना है। तो आपने जब सेट बटन प्रेस किया तो ये रेफरेंस की रीडिंग यहाँ पे हमारी लॉक हो चुकी है, तो अब ये एज ए रेफरेंस काम करेगा। उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं डिस्प्ले के नीचे की साइड यहाँ पे कुछ रीडिंग्स लिखी हुई हैं, तो ये हमारे रेफरेंस के लिए ही है। अगर आप यहाँ से चेंज करेंगे 0.5 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद 3 डिग्री सेल्सियस, 5.5, आप प्लस और माइनस टेम्परेचर्स को रेंज के हिसाब से चेक कर सकते हैं और डिस्प्ले का कलर भी चेंज होता रहता है। अभी हमने 0.5 डिग्री सेल्सियस पे कर दिया, एरो आप देख सकते हैं 0.5 के ऊपर है। तो अब हम टेम्परेचर को लेते हैं एक बार। जैसे ही 0.5 डिग्री ऊपर क्रॉस करेगा या 0.5 डिग्री नीचे चला जाएगा तो डिस्प्ले की जो लाइट है वो चेंज हो जाएगी। अब देखिए हम अपने आईफोन की बैक पे इसको चेक कर रहे हैं क्या टेम्परेचर है। तो जैसे मैंने आपको बताया था जैसे ही 0.5 डिग्री क्रॉस करेगा इसका डिस्प्ले रेड कलर का हो जाएगा। तो भी आप देख सकते हैं रेफरेंस 21 है और 23.01 या 2 ये रिकॉर्ड कर रहा है। तो हमें दिखा रहा है कि टेम्परेचर अभी जो आपने रेफरेंस के लिए लिया है उससे ज़्यादा टेम्परेचर हो चुका है।
उसी तरह से अगर ये नीचे चला जाएगा तो ब्लू हो जाती है डिस्प्ले। अभी मैं इसे ट्राई करता हूँ एक बार। तो ये आप देख सकते हैं मैंने इसको ट्राई किया है, तो दूर मैंने एक जगह फोकस किया हुआ है, तो आप देख सकते हैं ब्लू हो गया है और 20.3 ऐसे टेम्परेचर आ रहा है इसके डिस्प्ले के ऊपर। लो टेम्परेचर के ऊपर ब्लू हो जाता है और हाई टेम्परेचर के ऊपर रेड हो जाएगा, और नॉर्मल टेम्परेचर रहेगा जो भी आपने रेफरेंस के लिया है तो उस टाइम पे ये ग्रीन रहेगा। तो ये इस तरह से काम करता है। बाकी दोस्तों एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, काफी इंपॉर्टेंट बात है वो, इस तरह के डिवाइसेस को आपको अपने बच्चों से दूर रखना होता है, क्योंकि इसके अंदर लेजर लाइट है, ये देख सकते हैं आप। इसका डायरेक्टली इस लेजर लाइट का आई कांटेक्ट नहीं होना चाहिए, इससे आपकी आंखों को भी काफी नुकसान हो सकता है, डैमेज हो सकती है आईज आपकी। तो अगर आप इस तरह का कोई भी डिवाइस रखते हैं अपने घर के अंदर जिसके अंदर लेजर लाइट है, तो ऐसे डिवाइसेस को आपको अपने बच्चों से दूर रखना चाहिए। साथ में जो ये यूजर मैनुअल आती है इसके अंदर भी यहाँ पे यूजर सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दी गई है। ये वाला इंकबर्ड का थर्मोमीटर है, इसको भी अनबॉक्स कर लेते हैं। इसे कुछ भी करना नहीं पड़ता है, ये ऐसे ही खुल जाता है। इसमें इस टाइप की बैटरी लगेगी, तो ये बैटरी साथ में इसमें भी आती है, बहुत बढ़िया है। और ये हमारा है टेम्परेचर गन, इंकबर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको भी अभी देखेंगे। चलिए अब डिवाइस पे आते हैं। सबसे पहले तो हम इसके अंदर बैटरी डाल लेते हैं। तो बैटरी डालने के लिए ये नीचे वाला पार्ट है, इसको ऐसे हम खोलते हैं और यहाँ पे हमें ये कनेक्शंस मिल जाते हैं। तो सिंपली इनके कनेक्शंस को प्लस माइनस के हिसाब से काफ़ी आसान है, लगा लीजिए, क्लिक साउंड आएगा और उसके बाद इसे हमें बड़े आराम से इत्मीनान से इसके अंदर इंसर्ट कर देना होगा। चलिए हमने अंदर इसको लगा दिया है और इसे बंद भी कर दिया है। इसमें कोई रबराइज ग्रिप नहीं मिलेगी आपको, ये पूरा प्लास्टिक का ही है इसका हैंडल यहाँ पे जो ग्रिप वाला है। उसके अलावा फ्रंट पे आप देख सकते हैं ऊपर लेजर लाइट मिल जाती है और नीचे की तरफ हमारा इंफ्रारेड सेंसर है, उसी के साथ सिंपल ट्रिगर बटन भी आ जाता है। इसको भी ऐसे ट्रिगर बटन को क्लिक करेंगे तो हमारा डिस्प्ले ऑन हो जाता है। इसका भी वेट चेक कर लेते हैं कि कितना वेट है। तो इसका वेट 152 ग्राम्स आ रहा है और अभी हमने चेक किया था स्टेनली का भी, स्टेनली का 161 ग्राम आ रहा है। तो सिमिलर से ही वेट है, कुछ ज्यादा वेट में आपको डिफरेंस नहीं मिलेगा। 10 ग्राम्स के आसपास आपको वेट में थोड़ा सा डिफरेंस मिलता है, बहुत ज्यादा नहीं है। इसके अंदर हमें कलरफुल डिस्प्ले मिलता है, आप देख सकते हैं डिस्प्ले में अलग अलग कलर्स आपको मिल रहे हैं। नीचे की तरफ मैक्सिमम टेम्परेचर के लिए भी कलर है और ऊपर की तरफ जो स्कैन करेगा लाइव टेम्परेचर उसका भी कलर है वाइट। तो अलग अलग कलर इसमें मिल जाते हैं। उसके अलावा बैटरी परसेंटेज भी दिखा रहा है कोने पे कितनी बैटरी है, तो ये थोड़ा सा डिस्प्ले के ऊपर ज्यादा चीजें शो करता है। उसके अलावा टेम्परेचर रेंज की बात करें तो इस पे लिखा हुआ है -50 डिग्री सेल्सियस से लेके 550 डिग्री सेल्सियस तक ये भी रिकॉर्ड कर सकता है। चलिए वो हम टेस्ट करेंगे क्या कुछ आ रहा है रिकॉर्डिंग में। सिंपल यहाँ पे भी लेजर निकलती है और डिस्प्ले पे भी आपको दिख जाता है क्या कुछ टेम्परेचर आ रहे हैं। अभी तो सिमिलर टेम्परेचर आ रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पे भी हमें मोड्स मिल जाते हैं यूनिट को चेंज करने के लिए। बाकी बीच में हमारा मोड का बटन है, EMS आप सेट कर सकते हैं कितना पे रखना है। उसके अलावा मैक्सिमम टेम्परेचर कितना इसने रिकॉर्ड किया वो यहाँ पे आ जाएगा। बाकी दोनों ही थर्मोमीटर्स आप देख सकते हैं किस तरह के दिखते हैं। स्टेनली का थोड़ा सा बड़ा है और ग्रिप भी ज्यादा अच्छी मिलेगी आपको इसके अंदर। ये थोड़ा सा छोटा है, हाथ में अच्छे से आता नहीं है, नीचे की तरफ से थोड़ा सा छोटा है हैंडल इसका। स्टेनली का डिस्प्ले थोड़ा सा बड़ा आपको मिलेगा, इसके अंदर आपको थोड़ा ब्लैक डिस्प्ले मिलता है और कलरफुल डिस्प्ले आ जाता है। अब चलिए इनकी एक्यूरेसी चेक करते हैं कि कितने एक्यूरेट है ये डिवाइसेस। सबसे पहले इन दोनों ही डिवाइसेस को हमने अपने हेवेल्स के RO के साथ टेस्ट किया है। उसके अंदर हमें हॉट वाटर का ऑप्शन मिल जाता है, तो हमने उसे 80 डिग्री पे सेट कर दिया था। जब हमने हॉट वाटर को इस इंकबर्ड के थर्मोमीटर से चेक किया तो स्टार्टिंग में 71 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया इसने। उसके बाद स्टेनली से चेक किया तो 67 डिग्री रिकॉर्ड हुआ और फिर दोबारा जब हमने इंकबर्ड से चेक किया तो इंकबर्ड पे भी 68 डिग्री रिकॉर्ड हो रहा था। फिर हमने इन दोनों को डायरेक्टली बॉइलिंग वाटर पे चेक किया तो उसके अंदर आप देख सकते हैं स्टेनली के अंदर 102-103 डिग्री के आसपास टेम्परेचर जा रहे थे और इंकबर्ड के अंदर 108-109 डिग्री टेम्परेचर जा रहे थे। दोनों ही डिवाइसेस के जो टेम्परेचर की रीडिंग में डिफरेंस है वो 6 डिग्री के आसपास आ रहा था। फिर हमने डायरेक्टली गैस फ्लेम को भी चेक किया कि क्या कुछ टेम्परेचर्स निकल के आ रहे हैं। तो यहाँ पे आप वीडियो के अंदर देख सकते हैं कि कितनी फ्लक्चुएशंस है दोनों ही के अंदर। इंकबर्ड के अंदर हमें कुछ ज्यादा ही फ्लक्चुएशंस देखने के लिए मिली और इस वीडियो के अंदर आप फ्रिज के टेम्परेचर्स को भी देख सकते हैं, दोनों ही डिवाइसेस के ऊपर कितने टेम्परेचर्स आ रहे हैं और उसी के साथ साथ फ्रीजर के अंदर भी क्या कुछ टेम्परेचर्स निकल के आ रहे हैं, दोनों ही डिवाइसेस के ऊपर आप देख सकते हैं। तो यहाँ से आप वीडियो सैंपल में देख सकते हैं इंकबर्ड के अंदर 1 से 2 डिग्री टेम्परेचर ज्यादा ही रिकॉर्ड होते हैं। फिर हमने नेक्स्ट टेस्टिंग करी आइस की, आइस के ऊपर दोनों ही डिवाइसेस के ऊपर क्या कुछ रीडिंग्स निकल के आ रही है। तो यहाँ पर स्टेनली के अंदर -5 डिग्री तक के टेम्परेचर आ रहे थे और रीडिंग्स के अंदर कोई फ्लक्चुएशंस भी नहीं थी बहुत ज्यादा। इंकबर्ड ने भी -4 डिग्री तक के टेम्परेचर रिकॉर्ड करे हैं लेकिन काफी ज्यादा फ्लक्चुएशंस आ रही हैं। आप वीडियो सैंपल के अंदर देख सकते हैं एक जगह पे आइस का टेम्परेचर इसने 10 डिग्री शो किया है और काफी ज्यादा फ्लक्चुएशंस आ रही हैं। और लास्ट में हमने नाइफ को गर्म करा गैस के ऊपर, इन दोनों ही के ऊपर मैक्सिमम टेम्परेचर्स को रिकॉर्ड करने के लिए। तो यहाँ पे आप वीडियो में देख सकते हैं इंकबर्ड के ऊपर 440 डिग्री तक चला गया था टेम्परेचर और वहीं पर स्टेनली के अंदर 312 डिग्री टेम्परेचर मैक्सिमम रिकॉर्ड हुए हैं। हमारी टेस्टिंग के अंदर जहां तक हमने इसे ऑब्जर्व किया है, दोनों ही थर्मोमीटर्स के ऊपर आप जब टेम्परेचर रिकॉर्ड करेंगे तो रीडिंग
से बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा। लेकिन जब आप बात करते हैं कंसिस्टेंसी की, तो वहाँ पे हमें इंकबर्ड का जो थर्मोमीटर है थोड़ा सा ज्यादा इनएक्यूरेट लगा है स्टैनली के कंपैरिजन में। बाकी जो स्टैनली से रीडिंग्स आ रही है उसको भी आप बिल्कुल एक्यूरेट मत मानिएगा, उनके पैकेजिंग पे भी मेंशन है +-2% का एरर आपको मिल सकता है। लेकिन जितनी फ्लक्चुएशंस इंकबर्ड के अंदर आ रही हैं उतनी स्टैनली के अंदर तो एटलीस्ट रिकॉर्ड नहीं हुई हैं। और दोस्तों हम इन टेम्परेचर्स गन को गैजेट्स को रिव्यू करने के लिए यूज करते हैं। बेसिकली गैजेट्स का क्या टेम्परेचर जा रहा है, जब हम इसकी परफॉर्मेंस वगैरह टेस्ट करते हैं तो उस टाइम पे हम इसका टेम्परेचर को भी रिकॉर्ड करते हैं। तो उसके अंदर भी इंकबर्ड की जो रीडिंग्स हैं वो काफी ज्यादा इनएक्यूरेट हो जाती हैं। 2 से 3 डिग्री का भी टेम्परेचर का फर्क आ जाता है। और स्मार्टफोन की जब हम टेस्टिंग कर रहे हैं वहाँ पे 2 से 3 डिग्री का डिफरेंस काफी ज्यादा मैटर करता है, जिसकी वजह से काफी इनएक्यूरेट रिजल्ट्स रिकॉर्ड होते हैं। तो चलिए फाइनली बात करते हैं इन दोनों में से आपको कौन सा थर्मोमीटर लेना चाहिए। देखिए, आपको इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए लेना है, कोई DIY प्रोजेक्ट के लिए लेना है, हमारी तरह ऐसी वीडियोस बनाते हैं, गैजेट्स को रिव्यू करना है, तो जहां तक मुझे लगता है आपको एक एक्यूरेट डिवाइस चाहिए, तो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा आपको स्टैनली के साथ ही जाना चाहिए। काफी ज्यादा एक्यूरेट रीडिंग्स आपको मिल जाएंगी, कंसिस्टेंट रीडिंग्स मिल जाएंगी। मेरा कहने का जो मतलब है, कंसिस्टेंसी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। इन दोनों ही डिवाइसेस का बेस्ट बाय लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और दोस्तों, अगर आपका कोई सवाल है, कोई सजेशन है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपको उसका जल्द से जल्द जवाब देंगे। ये वीडियो दोस्तों आपने यहाँ तक देख लिया है और आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हम आपके लिए क्वालिटी टेक वीडियोस बनाते रहते हैं। आपसे नेक्स्ट वीडियो मुलाकात करेंगे। आप लोग अपना ख्याल रखिए, हमारे साथ बने रहिए। हैव अ नाइस डे।